तो इसमें देखिए कैसा है कि यहाँ पे जब हम क्या करते हैं अमीर बनने के बारे में सोचते हैं या फिर हम क्या करते हैं हमको लगता है कि हमको हमारे पास में बहुत ज़्यादा पैसा आना चाहिए, बराबर है। क्योंकि कैसा है कि मैक्सिमम जो लोअर लेवल या फिर बैकवर्ड क्लासेस के पीपल होते हैं जिसको हम गरीब या फिर मध्य वर्ग बोलते हैं, बराबर है, तो इनको फाइनेंशियल स्टडी जो होती है वो कम होती है। क्या होती है? फाइनेंशियल स्टडी जो होती है क्या होती है? कम होती है। फाइनेंशियल स्टडी इन द सेंस कैसा होता है कि मतलब पैसा जो है उसको बढ़ाया कैसे जाए, क्या उसको बढ़ाया कैसे जाए। मोस्ट ऑफ जैसे कि हमने बताया था कि जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। वो क्यों गरीब होते जा रहे हैं? क्योंकि वो पैसा बचाने से ज्यादा खर्चा करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। पैसा बचाने से ज्यादा खर्चा करने में ज्यादा इंटरेस्ट, और महंगाई क्या होती है हमेशा बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि आपको अगर आप पैसे के बारे में अगर स्टडी नहीं करते हो, मतलब पैसे के बारे में अगर स्टडी नहीं करते हो, उसके बारे में आप साक्षर नहीं बनते हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इलिटरेसी है उसके कारण ना आपके पास में जो पैसा है वो आने के बजाय जाते रहेगा। आने के बजाय क्या होता है ना, जाते रहेगा। तो इसलिए कैसा है यहाँ पे आपको सबसे पहले बात तो जो असेट एंड लायबिलिटी होती है इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। क्या? असेट एंड लायबिलिटी, इसके बारे में क्या होना है, पढ़ना जरूरी है। जैसे कि क्या होता है असेट मतलब क्या होता है, संपत्ति। क्या होती है? संपत्ति। और लायबिलिटी मतलब क्या होता है, तो देयता या फिर इसको बोला जाता है दायित्व। क्या बोलते हैं इसको? दायित्व, देयता या फिर दायित्व, बराबर है। अकाउंट में पढ़ते समय हम इसके बारे में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसका क्या होता है कि संपत्ति, संपत्ति मतलब क्या है कि जो हमारे पास पैसा लाता है, मतलब संपत्ति कैसे होती है कि जो हमारे पास में क्या होता है, पैसे लाते रहती है, हमारे पैसा आते रहता है, ठीक है। संपत्ति क्या होती है? जिससे हमारे पास पैसा आते रहता है। लेकिन लायबिलिटी क्या होती है? जिससे पैसा जाता है, बराबर है। लायबिलिटी क्या होती है? जिससे पैसा जाता है। लायबिलिटी से कोई पैसा आता है क्या? अब इसको लायबिलिटी साइड में लिखते, क्यों लिखते कि ये पैसा हमको देना है, आज भी देना होगा, लेकिन कल देना है, कल नहीं, लेकिन परसों देना है, लेकिन देना है, तो हमारा पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। लेकिन असेट का कैसा होता है? असेट क्या करता है कि पैसा हमारे पास में खुद करके क्या करता है, लाता है। असेट क्या करते हैं हमारे पास में, खुद करके पैसा लाता है। तो इससे कैसा होता है कि आपको इसके बारे में, फाइनेंशियल स्टडी के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब जो हमारे असेट्स है वो क्या है, हमारी लायबिलिटी हो वो क्या है, मतलब किस चीज को करने से हमारे पास पैसा आएगा और किस चीज को ना मतलब करने से हमारे पास से पैसा जाएगा, बराबर है। ये हमको स्टडी करना जरूरी होता है। जैसे कि कैसा है कि हमने अगर क्या किया, एक फाइनेंस पे गाड़ी अगर खरीद लेते हैं, बराबर है, क्या करते हैं हम, एक गाड़ी अगर क्या करते हैं फाइनेंस पे हम खरीद लेते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, समझ लीजिए 1 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें से हमने 20,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दी। क्या कर दिया? 20,000 रुपए हमने यहाँ पे डाउन पेमेंट कर लिया, लेकिन उसके बाद में 80,000 रुपए भरना है, उसको फाइनेंस कर लिया। उसको फाइनेंस करने के बाद में वो 80,000 रुपए फिर से 1 लाख रुपए बन जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो, ठीक है ना, तो ये जो गाड़ी आपने परचेस की है, ऐसा नहीं कि परचेस नहीं करने, ऐसा नहीं, इससे आपको बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इससे क्या हो रही है आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। क्या हो रही है आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसा कैसा है, समझ लो कि हम कहीं पे कुछ चीजें हम कर रहे हैं हमारे लिए, जिससे जो पैसा है हमारे पास आने के बजाय जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने बहुत सारे कपड़े खरीद लिए, ठीक है, कपड़े खरीदने से हम उसको क्या करें, शो करके शोकेस कर सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं उसको कि हमारे पास में ये सारी चीजें नई, मतलब वॉच खरीद लिए, बूट शूज खरीद लिए, जिसकी हमको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, कैसा नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हमने खरीद लिया है तो पैसा उसमें क्या हो गया, चला गया, पैसा चला गया, बराबर है। अभी पैसा चला गया तो इससे क्या हो रहा है, जो खर्चा आप कर रहे हो उससे लायबिलिटी बनती जाती है, इससे आपका पैसा जा रहा है, ठीक है ना। आप सोचते हो कि समझ लो कि आपको एक घर बनाना है, क्या बनाना है, आपको घर बनाना है। अगर आपने घर बना लिया एक अच्छा सा, ठीक है, बड़ा सा घर बना लिया, ये आपकी असेट है, क्या आपकी है, असेट। लेकिन सच में अपनी असेट है क्या, हमारी संपत्ति है क्या, ये भी हमको क्या करना है, देखना पड़ता है। जैसे हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझ लो घर बना लिया, तो घर में अगर हम क्या करते हैं कि घर को अच्छा दिखाने के लिए उसके ऊपर और खर्चा करते हैं, बराबर है, शोकेस लगाएंगे, टीवी लगाएंगे बड़ा सा, उसके ऊपर फिर कैसा है कि हमको लगना चाहिए कि हमारा घर अच्छा है, तो हमारे पास में अच्छी चीजें होनी चाहिए, फिर सोफा है, फर्नीचर है, ये है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं वहाँ पे लाते हैं। फिर गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इन सारी चीजों में किसी से भी आपके पास पैसा आ रहा है क्या, कोई भी चीज ऐसी है जिससे पैसा आ रहा है क्या, ऐसा कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जिससे आपके पास पैसा आ रहा है। ये सभी चीज क्या कर रही है, आपके पास से पैसा लेके जा रहे हैं, क्या हो रहा है, आपके पास से पैसा लेके जा रहे हैं। फिर आप कितना ही पैसा कमाओ,
ठीक है ना, कितना ही पैसा कमाओ आपके पास पैसा आने वाला नहीं, आपके पास से पैसा जाने ही वाला है, पैसा जाने ही वाला है। इसलिए कैसा है कि आपको सबसे पहले मतलब आपकी जो लायबिलिटी है उसके ऊपर फोकस करना है कि कहां से पैसा जा रहा है हमारा। फिर क्या करना है, उसको आपको स्टॉप करके आपको असेट के ऊपर ध्यान देना है। असेट क्या है, असेट क्या होती है कि जो आपके पास में पैसा लाता है, मतलब इससे पैसा आपके पास में आते रहता है। तो इसमें कैसा है कि सबसे पहले आपको इसमें कैसा इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहिए। मतलब जो पैसा आप बचा रहे हो उसको बचाओ, उसको बचाओ और उसको क्या करो, इन्वेस्ट करो। क्या करो, उसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि आपको वही पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया वो आपको ज्यादा पैसा कमा के देगा। क्या करेगा, ज्यादा पैसा कमा के देगा, बराबर है। तो मतलब कैसा होता है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज आपने शेयर परचेस करके रखा है, ठीक है ना, कहीं पे बॉन्ड्स वगैरह परचेस करके रखे हैं आपने, बराबर है, कहीं डिबेंचर्स वगैरह परचेस करके रखे हैं, ठीक है, ये सिक्योरिटी मार्केट है, बराबर है। तो यहाँ से आपने क्या किया, कुछ परचेस करके रखा है, तो सपोज लो आपने यहाँ पे जब आप अच्छे तरीके से कमाई करते रहते थे तो वहाँ पे आपने 1-8 लाख रुपए का किया, जमा कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, बराबर है। तो क्या होता है कि मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा होता है, क्या होता है, मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा होता है। लेकिन आपने फाइनेंशियल नॉलेज लिया, कौन सी कंपनी आपको ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है, उसमें अगर आपने पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया है, तो साल भर के बाद में, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में वो क्या करेंगे, आपको रिटर्न देते रहेगा। क्या करेगा, रिटर्न देते रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, इससे आपका पैसा जा रहा है क्या, नहीं, तो आपने जो इन्वेस्ट किया उससे पैसा आपको आ रहा है, पैसा जा रहा है क्या आपके पास से, नहीं, उससे क्या हो रहा है, आपका पैसा आपके पास में वापस आ रहा है। अभी वो पैसा हो सकता है कि डबल के रेट से वापस आ जाए या फिर ट्रिपल के रेट से वापस आ जाए, लेकिन पैसा आ रहा है। क्या हो रहा है, आपके पास में पैसा आ रहा है, बराबर है। अगर आप जॉब करते हो, जॉब से आपको क्या होता है, इनकम आ रही है, लेकिन वो इनकम जो आ रही है तो वो पैसा क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ खर्चा कर रहे हैं। तो खर्चा करने से ज्यादा खर्चा करो, लेकिन इतना ही खर्चा करो जितना जरूरी है, और बाकी का पैसा क्या करो, बचाओ, इसको इन्वेस्ट करो। तो उससे क्या होता है कि आपका पैसा मल्टीप्लाई होते रहता है। और साथ ही साथ में कैसा है कि अगर आप क्या करते हो, जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में कैसा होता है, अगर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पे आप अकेला अगर बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आप क्या करो, दिन भर दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हो, तो क्या हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। क्या हो गया, सेल्फ मतलब खुद के लिए काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, खुद के लिए, मतलब खुद काम कर रहे हो, खुद कमा रहे हो, खुद काम कर रहे हो, खुद कमा रहे हो, खुद ही खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो ये बिजनेस करते समय भी आपको पता होना चाहिए कि वहां पे आप बिजनेस करते हो तो उसके बाद में, ठीक है ना, बिजनेस करते समय उसके बाद में जो भी पैसा आपके पास से आ रहा है, जो भी पैसा आपके पास से आ रहा है, तो उसमें से कुछ पैसा आपको फिर से इन्वेस्ट करना है। क्या करना है, फिर से, मतलब उसको बोलेंगे री इन्वेस्ट। क्या बोलेंगे उसका, री इन्वेस्ट। मतलब समझ लो आप एक छोटा सा शॉप अपने ओपन किया है जहां से आपको हर महीने में 20,000-30,000 रुपए इनकम मिल रही है, लेकिन वो जो इनकम है वो इनकम आप क्या कर रहे हो, 50% पैसा आप उसको उड़ा रहे हो, 50% उसमें फिर से जो माल भरना है उसको आप, वो जो माल है उसको आप भर रहे हो दुकान में। तो क्या होगा, 50% खर्चा हो रहा है, 50% वही पे दुकान में जा रहा है। आप सेव कितना कर रहे हो, रीइन्वेस्ट कितना कर रहे हो। मतलब इसमें कैसा है कि जो आप 15,000 खर्चा कर रहे हो, तो कुछ साल के लिए या फिर कुछ महीने के लिए जो आप खर्चा करने वाला पैसा उसको कम खर्चा करके आप क्या करो, उसको फिर से रीइन्वेस्ट करो। मतलब क्या हो रहा है, उसको आप बढ़ा रहे हो थोड़ा सा, और बढ़ाने के बाद में आप क्या करो, एक अगर पर्सन को आप काम पे रखते हो, ठीक है ना, तो आपके लिए काम करेंगे। मतलब जो पैसा आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया, उस पैसों से आप क्या करो, एक पर्सन को आपके हाथ के नीचे काम के लिए लगा रहे हैं, तो जो आपका मेन काम है वो आप कर सकते हो, और जो क्या होता है लेस इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो आप उससे करा सकते हो। मतलब इससे आपका टाइम बचेगा और आप ज्यादा दूसरी जो मेन फोकस की जो चीजें होती है, और इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो, बराबर है। तो एक चीज ये होती है, इससे क्या होता है कि आपका जो पैसा आपको क्या होता है, मल्टीपल होते रहता है। क्या होता है, मल्टीपल होते रहता है। अभी आपने क्या किया, एक पर्सन को आपने जॉब पे रख दिया, ठीक है, तो आपके लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए पैसा कमा के दे रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या करो, उसको बढ़ाओ, जो पैसा कमा रहे उसको फिर से आप क्या करो, उसमें लगाओ। इससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा। पहले थोड़ा खर्चा कम करो, आज खर्चा कम करोगे तुम, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है पैसा, उससे आपका बिजनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जहाँ पे आप 20-30 हजार रुपए कमा रहे थे, आप यहाँ पे अभी 50-60 कमाओगे, उसको और री इन्वेस्ट करोगे थोड़ा सा पैसा, तो उससे 1 लाख कमाओगे, और री इन्वेस्ट करोगे तो 2 लाख कमाओगे। और उससे क्या करो, अपने जो हैंड्स है वो हैंड्स बढ़ा दो। क्या करो, उसको अपने जो हैंड्स है उसको हैंड बढ़ा दो। हैंड बढ़ाना मतलब क्या होता है कि जो पर्सन, मतलब आप तो काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, अभी आप दूसरों को काम दो। क्या करो, आप दूसरों को काम दो, मतलब दूसरों से काम करवा के लो। दूसरों से काम करवा के लोगे तो कैसा होता है, वो पैसा आपको कमा के देंगे। क्या होगा उससे, वो आपको पैसा कमवा के देंगे, तो आपके पास में पैसा आते रहेंगे,
एक शॉप तो फिर दूसरा शॉप करो, दूसरे से तीसरा शॉप करो, मतलब अपना क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कर करके, री इन्वेस्ट कर करके आपको अपना बिजनेस क्या करना है, बढ़ाना है। तो इससे क्या होता है, आपका जो पैसा जो है क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू क्या होता रहेगा, वो मल्टीप्लाई होते रहेगा। तो इससे क्या होता है कि आप सोचो फिर आगे आप गरीब बनते जाओगे कि अमीर बनते जाओगे, अमीर बनते जाओगे। मतलब पैसा आ रहा है हमारे पास में, जा रहा है क्या, नहीं जा तो रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। कैसे जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में, तो उससे पैसा हमारे पास में आते रहता है। पैसा क्या होता है हमारे पास में, आते रहता है। इसलिए कैसा है कि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी एसेट क्या होती है, आपकी लायबिलिटी क्या होती है। जहाँ पे पैसा खर्चा हो रहा है तो उसको खर्चा करो, लेकिन कितना खर्चा करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसको वेस्ट करना है कि इन्वेस्ट करना है, पैसा क्या है, वेस्ट करना है कि इन्वेस्ट करना है। जैसे कि क्या होता है, देखो एक छोटा सा एक डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो कैसा है कि यहाँ से अगर इन निकाल लेते तो वेस्ट होता है, क्या होगा, अगर इन्वेस्ट कर रहे थे तो इन्वेस्ट कर रहे हो आप, बराबर है, इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट से पैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वेस्ट कर रहे हो तो पैसा सिर्फ वेस्ट ही होगा, पैसा क्या होगा, वेस्ट होगा। इसलिए कैसा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ना कि पैसा वेस्ट करना है। क्या करना है आपको, पैसा इन्वेस्ट करना है, ना कि उसको वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करोगे तो पैसा जाते ही रहेगा, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकोगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उसको इन्वेस्ट करना है ताकि वो पैसा आपको पैसा ही पैसा कमा के दे सके, ठीक है ना। कैसा, जब तक कि आप पैसों से पैसा कमा नहीं सकते तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। जब आप पैसों से पैसा कमाना सीख जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, अमीर बन जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसी जो चीजें होती है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम कैसा कॉमर्स के स्टूडेंट है, हमको पता होना चाहिए कि क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी, कहाँ पे पैसा खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए। तो अगर इसको थोड़ा सा फॉलो करते हो, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा फॉलो करते हो तो इसकी जो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अभी क्या रहेगी, थोड़ी सी लो रहेगी, लेकिन आगे चल के कैसे रहेगी, हाई रहेगी, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड लिविंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक क्या है, चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, इसकी स्टडी करना चाहिए। और इसको जब हम पढ़ते हैं ना तो कैसा है कि इसमें हमको नंबर का जो खेल होता है वो भी पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर का जो खेल होता है, मतलब हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कितना जो अंक, मतलब अंक के साथ नंबर जो होते हैं कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसको हमको अंक में समझने को आना चाहिए। जैसे वो ऐसा है कि हम एक चीज खरीद रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं, लेकिन सच में उसमें कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको कैलकुलेशन करते आना चाहिए। आगे चल के पैसा हमको कितना पैसा कमा के देगा, और अगर नहीं कमा के दे रहा है तो वहां से हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। समझ में आ गया ये चीजें, ठीक है, ओके।